अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ आप सबको बहुत पसंद आ रही होंगी। लिसनर्स, आज का ये खौफनाक वाक़या हम सब के साथ फैसलाबाद से रहमान ने शेयर किया है। रहमान का कहना है कि ये खौफनाक वाक़या उनके दादाजी के साथ आज से 12 साल पहले पेश आया था। हुआ कुछ इस तरह से था कि उनके दादाजी एक दिन अपने किसी रिश्तेदार से मिलने किसी दूर दराज इलाके में गए। वो कोई गांव था। वापस आते हुए उनको शाम हो गई। वो उस गांव में से गुज़र रहे थे, तो वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पर उस वक्त कोई नहीं था। वो काफ़ी सुनसान इलाका था। आसपास काफ़ी दरख्त थे और छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी थी आसपास। चलते चलते उनको थकावट महसूस हुई, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ देर यहाँ पे बैठ जाता हूँ। एक शहतूत का दरख्त था, वहाँ पर उन्होंने सोचा कि मैं उसके नीचे बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। और वो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था और वहाँ पे थोड़ी सी सीढ़ियाँ बनी थी, एक रास्ता सा बना था ऊपर जाने के लिए। वो उन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए। वहाँ सामने एक बेंच था जो उनको दूर से नज़र आया था, जिस पर उन्होंने सोचा था कि मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर। और वो जो बेंच था वो शहतूत के दरख्त के नीचे था। जब वो पहाड़ी के ऊपर गए तो छोटी सी पहाड़ी थी वो। जैसे वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि दरख्त के उस तरफ कुछ लोग बैठे हैं। कोई 3 से 4 लोग थे और उन्होंने दस्तरख्वान बिछाया हुआ था और बड़े ही लजीज खाने उसके ऊपर रखे हुए थे। यानी कि उनको देख के लग रहा था कि कोई ऐसा खाना वहाँ पर नहीं है कि जो हम सोच नहीं सकते। वहाँ पर हर किस्म का खाना मौजूद था। काफ़ी बड़ा दस्तरख्वान उन्होंने बिछाया हुआ था और वो 3 से 4 आदमी जो थे वो खाना खाने लगे थे। उन्होंने जब दादाजी को देखा, उन्होंने कहा कि आप इधर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं मुसाफिर हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठना चाहता था, इस वजह से मैं पहाड़ी पे आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप लोग आराम से खाना खा लें। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएं। उनके दादाजी ने उनको मना किया कि नहीं, आप लोग खाएं। उन्होंने काफ़ी फोर्स किया, उन्होंने काफ़ी इसरार किया कि नहीं, आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाएं, हमें अच्छा लगेगा। तो उनके दादाजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भूख तो मुझे लग रही है, मैं इतना चल कर आया हूँ तो मैं थोड़ी देर इनके साथ बैठ जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। तो वो भी शहतूत के दरख्त के नीचे उनके साथ बैठ गए। अब हैरत की बात ये थी कि वो जो लोग वहाँ पर बैठे थे, वो जो आदमी वहाँ पर बैठे थे, उनके हुलिये थोड़े ना अजीब से थे। यानी कि उनकी जो शक्लें थीं वो काफ़ी अजीब सी थीं। आम इंसानों से बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े उनके चेहरे थे और उनके सर के बाल भी बहुत कम थे, उन सब के ही। उनके हाथ भी काफ़ी बड़े बड़े थे। उनके दादाजी ने कहा कि मैं पहले तो देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा, फिर ये ख्याल मेरे जहन से निकल गया, मैं उनके साथ बैठ गया। अब जैसे ही मैंने खाना शुरू किया, उससे पहले मैंने अल्लाह का नाम लिया, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी। और जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने
पहलाना वाला तोड़ा और मुंह में डालने ही लगा था कि मैंने देखा कि अचानक से वो जो वहाँ पर 4 आदमी बैठे थे अजीब सी शैतानी मखलूक में बदल गए हैं। कुछ छोटे छोटे बोने थे और वो जो खाना वहाँ पे पड़ा हुआ था थालियों में, वो गोश्त के लोथड़ों में तब्दील हो गया। ये सब देखकर मेरा सर चकरा गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या। मेरे सामने देखते ही देखते ये मंज़र क्या से क्या हो गया। मेरे हाथ में जो निवाला था वो भी गोश्त के लोथड़े में तब्दील हो गया। मैंने वहीं पर वो खाना फेंका और वहाँ से मैं चीखें मारता हुआ पहाड़ी से नीचे को उतरा और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि कोई है जो मेरी मदद करे, कोई है मेरे आसपास। मैंने देखा वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। मैंने ऊंचा ऊंचा अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया, वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दिया और मैं वहाँ से तेज़ी से भागता रहा और मुझे नहीं पता चला कि मैं किस तरफ भाग रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। काफ़ी दूर भागते भागते अचानक से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि अब आबादी आना शुरू हो गई है। मैं वहाँ पर किसी का घर था, मैं तेज़ी से उनके घर के अंदर चला गया। मैं काफ़ी डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उनको जाकर मैंने बताया कि यहाँ से कुछ फासले पर जो वो इलाका है वहाँ पर मैं रुका था, थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका था वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे साथ ये हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि एक तो आप रात के वक्त वहाँ पर गए थे, मगरिब के बाद का वक्त था, तो वहाँ पर जन्नात का बसेरा है। वहाँ पर अक्सर मगरिब के बाद जो भी जाता है उसको कुछ ना कुछ नज़र आता है। वो जन्नात लोगों को डराते हैं और बाज़ों का तो इतने बुरे तरीके से डराते हैं कि लोग संभल नहीं पाते हैं। तो ये आपकी गलती भी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए हैं और आपको इस बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब आप कोशिश ये करना कि अब जब सुबह होगी तो फिर ही आप वहाँ से गुज़रना, और अगर कोई मसला होता भी है तो हम लोग आपके साथ जाएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रहमान कहते हैं कि उनके दादाजी ने वो रात उन लोगों के घर गुजारी और फिर जैसे ही सुबह हुई तो वो लोग उनके साथ गए, उस गांव के जो लोग थे उनके साथ गए और उनको उनकी डेस्टिनेशन, उनके मुकाम तक छोड़ के जहाँ पे उन्होंने जाना था। उनके दादाजी ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा ऐसा कुछ देखा था अपनी आँखों से, और वो जो बोने थे, बोने जन्नात थे, वो बड़े भयानक थे। पता नहीं वो जन्नात थे, वो कोई शैतानी मखलूक थी, वो क्या था, लेकिन वो जब उन्होंने अपना भेस बदला था तो वो बहुत भयानक शक्ल में आ गए थे। वो साइज़ में काफ़ी छोटे थे, कद में काफ़ी छोटे थे, उनके बड़े बड़े सर थे और नोकीले कान थे। और जब मैंने उनको देखा और मैं चीखने लग गया तो वो अचानक से गुर्राने लग गए, हंसने लग गए और गायब हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे वो वाक़या जो है वो अभी तक नहीं भूल पाता। मैं जब भी इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी डर महसूस होता है। सो लिसनर्स, ये था रहमान के दादाजी का वाक़या जो उन्होंने हम सबके साथ शेयर किया है। वाकई काफ़ी खौफनाक वाक़या था। जिसके साथ गुज़रता है उसे ही अंदाज़ा होता है। सो लिसनर्स, आप लोगों को ये वाक़या कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आप लोग भी कोई खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल आईडी पर कर सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक आईडी पर कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझे अपनी स्टोरी बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। इस तरह के मज़ीद खौफनाक वाक़यात सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें।
और वेट करें मेरी नेक्स्ट स्टोरी का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।